प्रभु, हम हिम्मत नहीं हार रहे, पर अब मन घबरा रहा। हमसे जितना बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन कोई हल तो निकले नहीं रहा। प्रभु, ये हम जानते हैं कि जो भी होता है वो आपकी मर्जी से होता है, लेकिन आप ये बताइए कि हमारे परिवार को भूखा रखने के पीछे क्या मर्जी है आपकी? क्या मर्जी है? दादाजी, दादाजी, मुझे भूख नहीं लगी है। पक्का? बिल्कुल भूख नहीं लगी है? तो फिर ये शिव जी के प्रसाद के लड्डू हम ही खा लेंगे। नहीं, मैं भी खाऊंगा। प्रसाद तो सबके लिए है, आप दोनों भी लीजिए। काहे नहीं, भोलेनाथ ने आज का इंतजाम तो कर दिया, और कल का। और सुनो, अजय ट्यूशन के बच्चे सब आता है ना, और उनके माँ बाप से हम जो है एडवांस फीस ले लेते हैं। अगर वो दे देते हैं तो फिर तो पीएफ और पेंशन तक के लिए सारा इंतजाम हो ही जाएगा। नमस्ते नमस्ते। सारे बच्चे आ गए हैं, अब इनसे फीस लाने को कह देते हैं। कल तक अगर मिल गई तो काफ़ी मदद हो जाएगी। हमारी बात मान लो, अभी भी समय है। क्या हुआ जी? माफ कीजिएगा मास्टर जी, हम अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ा सकते। भैया जी का कोई भरोसा नहीं, हमारे बच्चों के साथ कुछ भी कर सकता है। चलो बच्चों यहाँ से। यह हमारा आखिरी सहारा था, ये भी छीन लिया। अब क्या करेंगे? कैसे चलेगा ये घर? इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताएं बेटा? बेटा, ये जो है एक भक्त की लड़ाई है। हम किसी और को शामिल करके काहे हम मुसीबत में डालें भाई? सर, अगर मेरी जगह आपका बेटा होता तो भी आप यही कहते। जिद ना करो, ये सवाल ले जा। लेकिन सर, ले जाओ बेटा, ये भक्त की लड़ाई है, लड़ने दो। अब भोलेनाथ कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे भाई, निकालेंगे। है मिल गया सर, एक रास्ता मिल गया। आगे बढ़ चुकी, कोई भी सर की मदद करने को तैयार ही नहीं है, और ऐसे में सिर्फ आप लोग ही सर की मदद कर सकते हैं। सर, आप बताइए आपके साथ क्या हो? हमारी पेंशन और प्रोविडेंट फंड और दोनों रुका हुआ है। अब 4 महीने से चक्कर लगा रहे हैं ये कार्यालय में, कोई सही से जवाब ही नहीं दे रहा है। और हमारे घर का बिजली पानी सब काटा जा चुका है, हम ऐसे ही रह रहे हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है
कि हम जो है गलत राह पे चलने से मना कर दिए। क्या है ये? पगला गए हो क्या तुम? चुनाव सर पे है और तुम्हें बचपना सूझ रहा है? छोटी सी बात का बवाल बनाकर रख दिया तुमने। तेजी से ये मामला सुलझा दो, वरना हमें तुम्हारी सालों की मेहनत भुलाते देर नहीं लगेगी। मंत्री जी, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई, पर क्या हुआ, हम पे भरोसा नहीं रहा। अब जहां तक रही बात ही सब, तो इसको संभालने के लिए सक्षम है। बस आप अपना भरोसा हम पे बनाए रखें। मास्टर जी, ये अच्छा नहीं किया। हे प्रभु, हे भोले शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो सब ठीक कर दिए। का भैया मास्टर जी, कुछ ज्यादा खुश लग रहे हैं। सब कुछ ठीक हो गया आपकी जिंदगी में क्या? पेंशन का माल पानी मिल गया, हमारा लाइट जलाए हैं चारों तरफ, लाइट आ गया। और आता भी क्यों नहीं भाई? भाग के मीडिया के पास जो चले गए थे, खबर बना दी। कहे मास्टर जी, अब ना एक और खबर के लिए तैयार हो जाइए। बहुत जल्दी एक और खबर छपने वाला कि रिटायर दीनदयाल मास्टर की जवान विधवा बहू किसी के साथ लापता। मास्टर दीनदयाल का पोता, उनके जिंदगी का आखिरी सहारा, एक्सीडेंट में बूम। अब देखिए कि हम आपका क्या हाल करेंगे। कहाँ है अंशु? प्रतिमा कहाँ है? ये अंशु कहाँ है? कहाँ हो गया? कहाँ हो गया? अरे क्या हुआ है तुमको? अरे सुगंधा! माफी चाहूंगा मास्टर जी, ये इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं हो सकता इनका इलाज यहाँ पर? किसका फोन था? सच सच बताइए, किसका फोन था? आप ऐसे इलाज करने से कैसे मना कर सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, ये भैया जी का फोन था। उन्होंने कहा है कि जब तक मास्टर जी उनसे माफी नहीं मांग लेते, उनकी पत्नी का वो इलाज किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होने देगा। देखिए ना, आप कुछ कर दीजिए। माफी चाहूंगा। देखिए मास्टर जी, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकता। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी माँ को क्षमा चाहूंगा। डॉक्टर साहब प्लीज। देखिए, मैंने कहा इतना बड़ा खतरा प्लीज नहीं। डॉक्टर साहब। मास्टर संभालिए। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम माँ जी को किसी और अस्पताल में लेकर जाएंगे। हेलो, सिटी हॉस्पिटल, एक इमरजेंसी है, हमें पेशेंट को लेकर आना है। जी, नहीं ला सकते मतलब? लाइनमैन हमारे सामने बैठा है, पर गुरुजी ये कह रहा है कि हम तभी जाएंगे जब भैया जी कहेंगे। बनिया तो शायद तरस खाकर दे भी देता राशन, लेकिन जीतू यादव के आदमियों ने सबको धमका रखा है। भैया जी का फोन। उन्होंने कहा है कि जब तक मास्टर जी उनसे माफी नहीं मांग लेते, उनकी पत्नी का वो इलाज किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होने देगा।